Hello बच्चों, let's read the question. The question says write the short note on सिमोरिया. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें सिमोरिया क्या है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखनी है, बताना है कि क्या है. So key concept here is सिमोरिया. हमसे यही तो पूछा है कि ये है क्या. तो बेसिकली सिमोरिया क्या है? ये एक हमारा जीनस है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है. So it is a genus of early पर्मियंस का, जो कहाँ कौन से रीजन में मिलते थे, दैट आर बिलोंग टू द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोप. तो ये हमारा सिमोरिया है, एक जीनस था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है. दूसरा क्या होता है, सिमोरिया को हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टू डिफरेंट क्लासेस. और वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? डिफरेंट क्लासेस. एंड दीज क्लासेस आर द एम्फीबिया, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स. क्यों इसको कनेक्टिंग लिंक बोला गया है? क्योंकि ये फीचर्स दोनों के शो कर रहा है, रेप्टिलिया के भी, सॉरी एम्फीबिया के भी एंड रेप्टिलिया के भी, दोनों ही फीचर्स शो कर रहा है. तो इसको हमने बोल दिया कि ये कनेक्टिंग लिंक है दोनों का. तो क्या होता है, जो सिमोरिया है हमारे, इन्हें पहले सोचा गया था, दे आर थॉट टू बी प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, कि ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स है क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स थे जो रेप्टाइल्स से ही बिल्कुल रेप्टेलियन फीचर्स थे. तो वो कौन-कौन से फीचर्स थे? वो फीचर्स थे इनका, एक तो था कि इनके पास प्रेजेंट थे लॉन्ग एंड मस्कुलर लैग, मस्कुलर लेग्स. किस लिए? टू सपोर्ट द बॉडी वेट. दूसरा इनका फीचर था कि इनकी जो स्किन थी, एनिमल्स की स्किन थी, वो ड्राई थी. ड्राई स्किन थी तो मतलब दे हैव द एबिलिटी टू कंजर्व द वाटर. सो वो वाटर को इजीली स्टोर या कंजर्व कर ले. दे कैन कंजर्व द वाटर. तीसरी इनकी एबिलिटी थी, बहुत सारे फीचर थे जो रेप्टिलियन के जैसे थे इसमें, सिमोरिया ग्रुप में. तीसरा था कि इनके पास ना जो ब्लड था उसमें दे कैन एक्सक्रीट सॉल्ट इन ब्लड थ्रू वेरियस ग्लैंड. और वो ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती थी? दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दी नोज, इन इट्स नोज. और इनका ये फीचर था, एक तो इनका लॉन्ग मस्कुलर लेग हो गया, ड्राई स्किन हो गया, ये एक्सक्रीट कर रहे हैं, और ये बहुत, इनके पास लंग्स प्रेजेंट थे. एंड दे आर वेल डेवलप्ड टू लिव देयर लाइफ ऑन लैंड. और ये इजिली लिव कहाँ कर रहे थे? ऑन लैंड पे. तो ऑलमोस्ट जो रेप्टिलियन में फीचर्स हो रहे थे, तो ये सारे ही फीचर्स शो कर रहा था. बट क्या हुआ, जो फीमेल्स थे सिमोरिया ग्रुप के, टू ले एग दे हैव टू गो टू द वाटर. सो एग को ले करने के लिए इनको जाना पड़ा वाटर में. और वाटर में इन्होंने एग ले किया, उससे बना लार्वा. एंड दैट लार्वा इज आल्सो रिसाइड टू बी इन वाटर फॉर द डेवलपमेंट. सो यही इनका एक फीचर था विच इज नॉट मेकिंग दैम दी क्या? ट्रू रेप्टाइल्स. जिसकी वजह से ये क्या नहीं थे? नॉट ट्रू रेप्टाइल्स. तो यही एक फीचर था, जो कि फीचर किसका था? एम्फीबियंस का, कि उनको वाटर में जाना पड़ रहा है एग को ले करने के लिए, और उनका जो लार्वा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है वाटर में. एग को ले करने के लिए वाटर में जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स इनका एग जो था वो एमनियोटिक एग नहीं था, नॉट एमनियोटिक एग. एक सेकेंड, नॉट
एमनियोटिक एग, जो कि एक रेप्टिलिया का फीचर होता है। अगर जो एमनियोटिक एग है तो इट कैन इजीली स्टे ऑन द लैंड एज वेल, क्योंकि वो प्रिजर्व करता है या प्रिवेंट करता है कि उसका एम्ब्रियो का क्या नहीं हो, ड्राई ना हो एम्ब्रियो को। बट वो एमनियोटिक नहीं है, तो फीमेल को कहाँ जाना पड़ रहा था, वाटर में जाना पड़ रहा था टू ले द एग। और जब वो लार्वा बना तो लार्वा का डेवलपमेंट भी किस में हो रहा था, वाटर में। सो यही एक फीचर था जो कि एक एम्फीबियन का फीचर था, इसलिए इसे बोल दिया गया था कि ये कनेक्टिंग लिंक है, किसकी, कनेक्टिंग लिंक ऑफ द एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनस विच इज सिमोरिया, जो कि एक एक्सटिंक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।